जो पिछला 2005 से लेकर के अब तक के लड़ाई बा ओकरा में सामने नीतीश कुमार के हमेशा लालू प्रसाद रहत रहा। भारतीय जनता पार्टी के ये बात के एहसास हो गई कि नीतीश के बिना बिहार में पार पावल मुश्किल बा, कारण के यह तेजस्वी यादव बाड़े। अब के हाल के लड़ाई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव देखे में तो मिली, अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में रह जाता है तब तो बिहार में विपक्ष कहना बा कि चुनावी साल बड़ुआ और नीतीश कुमार के दबावे के भी बा। गोड़ा लगता नहीं हियरा से अभिनंदन बा खुटा ठोक पर वालों के खाली फिर से बहुत बहुत स्वागत करता नहीं। आज हम फिर से वालों के सामने हाजिर बनी। आज हमरा लगे फिर से ऐसा बात बा, ऐसा विश्लेषण हम करे वालों के सामने आए बनी जना के लेकर के आगे आवे वाला बिहार के राजनीति अपन ट्रैक चेंज करी, अपन राह चेंज करी। अब राह बदली तो आखिर बदली कैसे? एक तरफ जहां वह देख रहा बनी कि चुनावी माहौल पूरा सज गई बा, अपन अपन दुकान से जाके सब कोई बैठ गई बा और यहाँ तक ले कि वह देख ले होगा कि दोनों गठबंधन के तरफ से भी लगातार मीटिंग सीटिंग के दौर जारी बा। लेकिन ए बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा और बिहार दौरा में बहुत सारा सौगात बिहार के देना, बहुत सारा सौगात अभी देना बाकी भी बा। हालांकि कुछ नया सरप्राइज देवे के फेरा में रहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आतंकी उनके के सरप्राइज दे दिले। दुखद घटना पहलगाम में जौन भइल ओकरा के लेकर के पूरा देश पूरी तरह से दुखी बा। हर कोई अपना अपना हिसाब से प्रधानमंत्री के आग्रह कर रहा बा कि एकरा के निपटल जाओ, एकरा से कैसे निजात मिल सकेला एकर व्यवस्था कर जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना आकर के माफ कर बिहार आकर के और बिहार में बड़ा कड़ा मैसेज दिले है और ये कहले है कि जे सोचत हुई जे कल्पना करत हुई वो कल्पना से भी ज्यादा बड़ा बदला या फिर कह जाए एकर जो प्रतिक्रिया बा भारत करी और कोनो सूरत में केहू बाँची ना, सजा मिलबे करी। ये बात कह के गईले है। पहले उनका शुरुआत मौन से भइल और एकरा अलावे वालों के मालूम भी बुढ़ुए कि विदेश दौरा बीच में ही रद्द करके और देश वापस आ गई रहन। आवते सबसे पहले एक्शन जोन कैले उरुआ पता बा, खबर के माध्यम से लोग बता दें। लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से वापस चल गए, उनका के जाते कई तरह के बात सामने आवे लागल बा। एकरा में सबसे पहला तरुआ लोग की बात मालूम हुई कि इंडिया गठबंधन आजे के दिन तय कैले रहा कि प्रधानमंत्री अहिया उनका भाषण के तुरंत बाद इंडिया गठबंधन के बैठक हुई और सदाकत आश्रम में सारा इंडिया गठबंधन के घटक दल के लोग जुटान हो गई बा, मीटिंग शुरू हो गई बा। लेकिन वो मीटिंग से जो निकल के मीटिंग से एक अंदर के एजेंडा जो बा वो बाहर आ गई बा और एजेंडा लगभग साफ साफ हो गई बा, ओकरा पर वाला से बताई। लेकिन पूरा परिचर्चा करे से पहले वालों के दूगो लाइन बताए तनी कि ओट सीली तो आंख सब कुछ कह देला, ओट सीली तो आंख सब कुछ कह देला, दर्द जब आपन देला तो सब्र कहाँ होला, दर्द जब आपन देला तो सब्र कहाँ होला। इस देश में जना तरीका के हमनी के सर्वधर्म संभाव के भाई भाई के नारा लेके हमनी के चली ले जा, कहीं कोई बदलाव कहीं कोई दुराव नहीं खे। लेकिन ओकरा बावजूद भी कुछ लोग इस समाज के निकल करके समाज के ही दर्द देवे की कोशिश करेला तो बड़ा बुरा लगेला। और सियासत में तो अक्सर हुआ देख ले बानी कि ये दर्द देवे वाला काम जो बा अपने घात करेला, इहो बात वो जानता नहीं। नीतीश कुमार जी मन से खुल करके एक बात कहले है, जना के प्रतिक्रिया भी आ गई बा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। सीधे तौर पर हुआ देख ले होखब कि अक्सर लड़ाई जो पिछला 2005 से लेकर के अब तक के लड़ाई बा ओकरा में सामने नीतीश कुमार के हमेशा लालू प्रसाद रहत रहा। नीतीश और लालू के लड़ाई बड़ा दिलचस्प होता रहे और ये लड़ाई के लोग कई दौर में देखनी, 2005 में दूदू हल देखनी, 2000 में देखनी, एक बाद 2010 में भी देखनी। 2010 में तो नीतीश कुमार बहुत भारी पड़ गई है, लेकिन फिर से वापसी लालू प्रसाद के भइल और नीतीश कुमार वापसी करेंगे। जे मारल उहे दुलारल। नीतीश कुमार 2005 में जंगल राज वाला लालू कह करके, लालू राबड़ी के शासन के जंगल राज कह करके वही लालू प्रसाद के दूसरा पीढ़ी के अपना साथी लेकर के और लालू प्रसाद के सक्रिय राजनीति में, जो कि लालू प्रसाद बिहार से पूरी तरह से अपना के काट चुकल रहन, केंद्रीय राजनीति में प्रवेश कर गई रहन। उनका दोनों बेटा के 2015 में नीतीश कुमार सत्ता में लेकर के अले और उनका के अपना स्तर से ट्रेंड करे के कोशिश के लिए ट्रेनिंग इतना जबरदस्त भइल कि नीतीश कुमार जब 2017 में हट गए तो 2019 में भी कड़ा टक्कर तेजस्वी यादव दिले,
2020 में भी कड़ा टक्कर देले और 2024 में भी कड़ा टक्कर देले। भारतीय जनता पार्टी के ये बात के एहसास हो गई कि नीतीश के बिना बिहार में पार पावल मुश्किल बा, कारण के यह तेजस्वी यादव बाड़े। कल हुआ देख लो कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ खबर करे के दौरान ये बात भी हमने के स्थापित के लिए नहीं जा कि तेजस्वी यादव के लगे वोट उनकर आपन जो लालू प्रसाद के वोट बैंक बा MY समीकरण के, ओकरा में MYM जोड़ देले वाले, मुस्लिम, यादव और मल्लाह, ये तीनों के जोड़ करके कहीं ना कहीं एक बड़ा समीकरण तैयार किए पड़े। और यह समीकरण में जब वामदल आ जाए, इस समीकरण में जब कांग्रेस के कैडर वोट आ जाए, तो वह समझ सकता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन के स्थिति का हुई। अब की हाली के लड़ाई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव देखे में तो मिली, अगर नीतीश कुमार NDA गठबंधन में रह जाता है तब, लेकिन यह लड़ाई में नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एक नाम रही हैं। शैडो फाइटिंग भारतीय जनता पार्टी करी। भारतीय जनता पार्टी पूरा रणनीति बना ले बा और एक कारण बा कि रुआ देख ले होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह विकट परिस्थिति में भी, कठिन समय में भी, जब पूरा देश मरमाहत बा, वो स्थिति में आकर के बिहार में आज कार्यक्रम कैले है। और कार्यक्रम सब रद्द रहा, लेकिन बिहार वाला कार्यक्रम कैले है। एक पीछे भी अब राजनीति और आगे नजर आई, कारण कि जब सब जगह के कार्यक्रम रद्द हुए तो बिहार वाला काहे ना। तो बिहार में विपक्ष कहना बा कि चुनावी साल बढ़ुए और नीतीश कुमार के दबावे के भी बा। नीतीश कुमार के योजना रणनीति और उनकर 20 साल के जो उनकर कई कार्य बा ओकरा के समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी आपन और नरेंद्र मोदी के चेहरा सामने रख करके अब के लिए चुनाव लड़ल चाहता। अब नीतीश कुमार एकरा के कितना स्वीकृति देता रहे ये अलग बात बा, लेकिन ये सब कुछ में कई गो ऐसा बात सामने आई जना के लेकर के चर्चा शुरू हो गई बा। नीतीश कुमार हुआ देख ले हो कब कि अपना पुत्र के धीरे धीरे करके ही सही, घोषित रूप से ना अघोषित रूप से सामने ले आवे के शुरू कर दे बारे। हर दूसरा तीसरा दिन NL हुआ लगातार देख ले हो कब कि निशांत के एंट्री भैया मीडिया के सामने अले है, कुछ में बयान देले और कुछ में बयान ना देले, लेकिन मुस्कुराहट और जना तरीका के बात कहले वो बात स्पष्ट बता रहा बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के स्वीकृति मिल गई बा। और इस स्वीकृति के बाद जो वर्तमान स्थिति बा वो कहीं ना कहीं बदलाव वाला बा, बदले वाला बा। इस सारा प्रक्रिया के लेकर के और जना तरीका के नीतीश कुमार के रणनीति बा, वो रणनीति पर पूरा के पूरा एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा बा कि निशांत के ले आवे से पहले जदयू के भीतर भी गुटबाजी शुरू हो गई बा। आज जब खास करके ये बात के बहुत ज्यादा बारीकी से एक एक सेकंड के 100वां हिस्सा तक NDA के विरोधी जो दल भरे वो सारा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो यात्रा रहे, आज के कार्यक्रम रहे, जो काल के देखनी कार्यक्रम, वो कार्यक्रम के लेकर के हर बात मॉनिटर करते रहे। और वही मॉनिटर करे में जब नीतीश कुमार कुर्सी से उठ करके संबोधन करते रहन, भाषण देते रहन, तो ना घड़ी नीतीश कुमार के कुर्सी पर आकर के ललन सिंह बैठ गए। ललन सिंह कब बैठले, काहे बैठले और बैठ करके नरेंद्र मोदी के साथ का बतियौले, एक सीधा सीधा अर्थ कहीं ना कहीं अब लगावल जा रहा बा। ओकर चर्चा भी शुरू हो गई बा कि नीतीश कुमार के रिप्लेस करके ललन सिंह अब नरेंद्र मोदी के जदयू के, और सिर्फ वह नहीं कर उनका साथे साथे एगो और बड़ा संजय झा, ये दोनों आदमी मिल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बेहतर सामंजस्य बिठावे की कोशिश करता। विपक्ष के पूरा हमला बा और विपक्ष यह बात खातिर राजी भी बा। विपक्ष यह बात पर लेकर के भी नीतीश कुमार के जो बयान रहे ओकरों पर हमला किए बा कि नीतीश कुमार आखिर जब ये बयान दिले, जब नीतीश कुमार ये बात कहले कि कुछ लोग रहे हमारे पार्टी के जो हमरा के 2 आदमी रहे जो इन्हें उन्हें करवा दिहल, तो आखिर नीतीश कुमार वो दोनों आदमी के हटावत काहे नहीं कहा। ये बात भी उनका विरोधी के कहना बा। हालांकि एक बात और मान के चली कि अब यह बात के तेजस्वी यादव मान चुकल बा कि नीतीश कुमार के अपना खेमा में ले आकर के फिर से वह काम ना करिए जौना से कि नीतीश कुमार 2015 में कहिए रहा। तेजस्वी यादव अपना खातिर नीतीश कुमार के विकल्प तैयार कर ले बड़े और मुकेश सहनी के रूप में उनका एक मजबूत हाथ मिल गई बा। मुकेश सहनी भी पूरी तरह से घोषणा कर चुकल बड़े, फाइनल मन में बना चुकल बड़े कि वो अब पाला ना बदली है। यहां तक ले कि वो NDA गठबंधन के जो घटक दल बाड़े, चाहे वो चिराग पासवान होकस, जीतन राम मांझी होकस, उपेंद्र कुशवाहा होकस, ये सब लोग के कह दिला बड़ा कि तनी के मजबूती से हो जा रहा लोग अपन हक वीजा मांगा लोग, कारण कि हम अब आवे वाला नहीं खी। तो ऐसे भी स्पष्ट होते हुए और सबसे बड़ बात कि जो मीटिंग के हम चर्चा करता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाते जो इंडिया गठबंधन के इमरजेंसी बैठक भइल, वो बैठक में सबसे पहले
सदाकत आश्रम में अगर केहू के स्वागत भइल कांग्रेसी द्वारा तो उ रहन मुकेश सहनी। और जौना तरीका से मुकेश सहनी के स्वागत भइल वो यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि जौन कांग्रेस लगातार महागठबंधन के भीतर, इंडिया गठबंधन के भीतर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करत रहे या फिर ओकरा जो असमंजस के स्थिति रहे उसे बाहर निकल गई बा। यानी कि सीधे तौर पे अभी बात कहल जा सकेला कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जो दरार रहे और मुकेश सहनी के लेकर के जो कंफ्यूजन रहे वो कंफ्यूजन भी दूर हो गई बा। कारण कि मुकेश सहनी अपना दल बल के साथ पहुंचले यहाँ तक ले कि मुकेश सहनी के कई गो उम्मीदवार उनकर प्रत्याशी जो चुनाव लड़े वाला बारे वो भी उनका साथे पहुंचे। आज के जो हम रुआ के सामने खबर लेके आई बानी, ये खबर में काल के जितना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम रहे वो कार्यक्रम के आधार पर और भी कई बात निकल करके सामने आई। एक तरफ रुआ के बताओ तनी वो बात कि कैसे इंडिया गठबंधन के मीटिंग में सीट शेयरिंग के लेकर के कौन फार्मूला तय भइल बा ओकरो बताई, और एक साथ साथ ये भी बताई कि तेजस्वी यादव मीटिंग में जाए से पहले अपन 130 गो उम्मीदवार के नाम तय कर ले बा। उम्मीदवार में केकर नाम बढ़ुए, के नया बा और के पुरान रहे उनकर छांट दियल गई हुई है। रुआ के याद हुई कि ऐसा 40 गो के लिस्ट बनौले रहन तेजस्वी यादव जौन लोकसभा चुनाव में अपना क्षेत्र में उतनो वोट ना दिवा पौले जौना से कि एगो सम्मान होके साफ वो विधानसभा क्षेत्र में वो फ्लैट हो गई राष्ट्रीय जनता दल। यह कारण रहे कि टक्कर तो दिलस लेकिन बहुत मजबूत टक्कर ना हो पाओ। एकर भी पूरा मुआयना करके ओकर समीक्षा करके और तेजस्वी यादव कई गो लोग के नाम उनमें से छांट दिले बारे। कई गो वर्तमान जन विधायक बारे उनकर अब की हाली हारे हरदी चुनाव लड़े खातिर ना लगी, उनका सिंबल ना मिली। खैर ये सारा बात के लेकर के एक तरफ ये सब चल रहा बा, दूसरा तरफ हुआ मंच पर देखले होकर कि कई गो तस्वीर हुआ सामने आई हुई। ये तस्वीर में सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर एगो चर्चा हुआ से कहीं कि ललन सिंह आके बैठ गए नीतीश कुमार के कुर्सी पर। एगो ये सबसे बड़ बात रहे सीटिंग अरेंजमेंट जौना तरीका से रहे वो बात से स्पष्ट होता है। चूंकि कार्यक्रम पंचायती राज के रहे तो ये चलते निश्चित रूप से ललन सिंह के उनमें विशेष जन सहभागिता रहे वो तो होके चाहिए। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में नीतीश कुमार के बगल में ललन सिंह और ललन सिंह के बगल में चिराग पासवान के बैठा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी एगो संदेश देवे के कोशिश कैलस। लगातार हुआ सुन लो कब कि चिराग पासवान भी बिहार में आवे के बात करता है, बिहार में चुनाव लड़े के बात करता है। और 2020 में हुआ इहो बात सुन लो कब कि जो कमी रह गई रहे वो 2025 में ना रहे। एकर सब लोग जे भी एनडीए में बा घटक दल जे भी शामिल हुए वो सब लोग बड़ी मुश्किल से एक साथ भइल बा। पहला हाली बा जो 2024 के चुनाव में एक साथ भइल लोग और 2025 के चुनाव में भी साथे रहल चाहता लोग। लेकिन एकर संभावना हालांकि ये लोग के तरफ से तो ठोक बजा के कहल गई बा कि ठीक बा, लेकिन जौना तरीका से चिराग पासवान की बात हम करते नहीं है कि चिराग पासवान और ललन सिंह बहुत ज्यादा क्लोज बाण भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी यदि अपन मुख्यमंत्री बनावत हुए तो 2 से 3 उप मुख्यमंत्री के भी प्रावधान कल जा सकेला। अब ललन सिंह उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर ही हैं या फिर निशांत को या बैठावल जाए, इस सबसे बड़ा सवाल बा। इस सवाल के हल नीतीश कुमार के लगे भी अभी तक नहीं है और ना एक हल भारतीय जनता पार्टी दे रहा बा। जना तरीका से ललन सिंह बहुत करीब बा उसे बहुत कुछ बात खुल के सामने आ रहा बा। ललन सिंह पहले भी उनका पर ये बात के आरोप लगा रहे कि हम नहीं कहत, जबकि 2024 से चुनाव से पहले जब महागठबंधन में रहन ललन सिंह कौना घड़ी ये बात उनका पर बड़ा दावेदारी के साथ कहल गई रहे और उनका पर यह आरोप भी लागत रहे, चर्चा बहुत जबरदस्त रहे कि वो लालू प्रसाद के साथ मिल करके तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के और अपने उप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करता। तो का वो कोशिश एक बार फिर से वो इन्हें भी जारी रख ले बा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनका बहुत ज्यादा साठगांठ हो गई बा। और दूसरा तरफ चिराग पासवान जो उनकी नरेंद्र मोदी के हनुमान अपना के कहले, उनकर भी स्थिति बहुत बढ़िया बा। वो भी बिहार में आवे के चाहते रहे, हालांकि वो 2030 के बाद कहले। अब एकरा में वो अपना पार्टी से कोई के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी दिवा सकेले, ये भी बात कहल जा रहा बा। इस सारा बात के लेकर के एकरा में उपेंद्र कुशवाहा के बात आई तो उपेंद्र कुशवाहा पूरे मंच पर दूर दूर तक उनका फोटो तस्वीर नजर नहीं आवत। बहुत प्रयास हमने कहीं जा, काल भी वो लोग सही बात हमने बतौनी जा कि हमने कोशिश करी जा उनका पार्टी के लोग से भी कि तस्वीर कुछ मिल जा, लेकिन तस्वीर हमने के मिलल ना। जब ये खबर कर रहे तब तक ले हमारा वो तस्वीर ना मिल रहा है। खैर इस सारा बात के लेकर के जब
बात आई जीतन राम मांझी के, तो जीतन राम मांझी के बारे में भी सुन ले कि जीतन राम मांझी दिल्ली में इंतजार कर रहन अमित शाह से मुलाकात के और मिल करके आगे के रणनीति पर बात करी जाता है। एक दिन पहले रुआ लोग खबर करके हम बतौले रही, इहो बात बतौले रही कि एनडीए गठबंधन के भी अब अध्यक्ष चुने के प्रक्रिया के तहत विचार हो रहा बा। एकरा के लेकर के बहुत सारा दल के तैयार कर लिहल गइल बा। अब एमें चिराग पासवान के मंतव्य का बा, जीतन राम मांझी के मंतव्य का बा, उपेंद्र कुशवाहा के मंतव्य का बा और जदयू के मंतव्य का बा, ई देखे वाली बात हुई। लेकिन अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई बा। एकरा में राजनाथ सिंह के और अमित शाह के नाम सबसे ऊपर चल रहा बा। हालांकि अब तक एनडीए गठबंधन में कोई अगर संयोजक बनल बा या कोई लीड कैले बा तो ओकरा में जदयू के भूमिका सबसे ज्यादा रहल बा। लेकिन अब वही जदयू साइड किनारे हो गई बा। खैर इन सारा बात के लेकर के सबसे बड़ बात बा कि उपेंद्र कुशवाहा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन के बाद वो समीक्षा बैठक और मंथन शिविर करे खातिर तैयारी शुरू कर दिले बा। मंथन करके का निकली है ये देखे वाला बात हुई। कारण कि अभी अभी वो दिल्ली में लगातार उनकर दौरा भी चल रहा बा और छगन भुजबल से मिले के तस्वीर भी आई रहे। हालांकि तस्वीर हम खोजे के प्रयास कैनी है कि उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से कोई ऐसा तस्वीर आ जाओ कि जौन प्रधानमंत्री के रैली से जुड़ल होके, लेकिन ऐसा तस्वीर अब तक हमरा देखे के ना मिलल है। हालांकि वो लोग से बातचीत कर रहा बानी, वो बीच और दौरान भी हम प्रयास कर रहा बानी कि तस्वीर आखिर मिलो और ओकरा में उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर आवस। अब तक ले अपडेट नहीं के भइल और ए अपडेट के लेकर के 28 मिनट पहले के उनकर एक हमरा लगे आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के तस्वीर, नरेंद्र मोदी के जो भाषण रहे ओकरा के भी एकरा में शामिल कइल गेल बुढ़े। उनका हम एक्स हैंडल पर देख रहल बानी बात प्रधानमंत्री के मधुबनी यात्रा के लेकर के 4 घंटा पहले उनकर काले के बाद। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मंच पर शामिल बारे एक तस्वीर जब तक हम खबर करतनी तब तक नहीं खे हमरा उपलब्ध। खैर जब ये बात के समझ ली कि एकदम लेटेस्ट हमरा लगे जो बा उनकर अपडेट में भी उनकर नहीं खे, तेकर मतलब बा कि उनकर तस्वीर वो मंच के नहीं खे। खैर मंथन शिविर के बाद का निकल के आई, छगन भुजबल से मिल करके का विचार के लिया है और जौन मुकेश सहनी ये बात के उनका तरफ इशारा कैले रहन और महागठबंधन के तरफ भी याद हुई कि 2019 में वो जाकर के महागठबंधन चुनाव लड़ रहन। हालांकि 2020 में अकेले चुनाव लड़ रहन, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बा जौन तरीका से 2024 में उनका संगे भइल बा ओकरा के लेकर उनका पार्टी के लोग के भी दबाव हुई और वर्तमान स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के अलावा दूर दूर तक कोई बड़ा चेहरा ऐसा नजर नहीं आवत कि जौन इस लड़ाई के लड़ सके उपेंद्र कुशवाहा के साथ। अब भले ही उपेंद्र कुशवाहा केहू के अपना संगे लेके घूमस, लेकिन नेतृत्व क्षमता वाला लोग अभी भी उपेंद्र कुशवाहा से काफी दूरी बनौले बा। जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ता वो तो दूसरे इन्हें उन्हें चल जाता। अब उपेंद्र कुशवाहा के भी सवाल यह बात के लेके खड़ा होता है कि उनका कितना सीट मिली और क्या करी है। यह मंथन शिविर से वो निकाल के लिए है कि उनका पार्टी के लोग के विचार का बा, मंतव्य का बा। हालांकि जो उपेंद्र कुशवाहा के विचार हुई तो उन्हें उनका पार्टी के लोग के भी विचार हुई, कम बेस ये बात के समझल जा रहा बा। खैर ये सारा बात के लेकर के जो वर्तमान स्थिति बा जो बात रुआ से कहे खातिर आयल बनी कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो सदाकत आश्रम में मीटिंग भइल कांग्रेस कार्यालय में, वो मीटिंग से निकल करके आयल बा कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला बहुत हद तक सुधर गइल बा। अब खाली सीट के बंटवारा पर मामला अटकल बा। ये अनुसार जो हमने लगे मिल रहा बा फीडबैक ओकरा में राष्ट्रीय जनता दल एक स्टेप पीछे हट करके और मुख्यमंत्री के कुर्सी लेवे खातिर ये बात खातिर त्याग कर दिले बा कि वो 120 से लेके 130 सीट पर चुनाव लड़ी। अब 10 सीट के ऊपर नीचे हो सकेला एकरा खातिर कोनो बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन 120 से 30 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव लड़े के मंत्रणा हो चुकल बा। एकरा में 50 से 55 सीट पर कांग्रेस के लड़े खातिर और वीआईपी के 30 से 35 सीट देवे खातिर महागठबंधन में विचार चल रहा बा। एकरा अलावे लेफ्ट के भी 30 से 40 सीट देवे के विचार चल रहा बा। 10 सीट के ऊपर नीचे 10-5 सीट के ऊपर नीचे सब जगह चल रहा बा। ओकरा में गैप छोड़ गइल बा कि कोई नया आ जाए। अब जैसे मालतन उपेंद्र कुशवाहा के बात कर ली हो रहा बा कि उपेंद्र कुशवाहा उन्हें असंतुष्ट रही है तो इन्हें चल हैं। एगो नजर आ रहा बुढ़े कि एकरा अलावे IIP जो इंजीनियर IP गुप्ता के पार्टी बुढ़ुए जो नया नया पार्टी बनला पान समाज वाला, वो पार्टी के भी 10 से 12 सीट के डिमांड बा, ओकरो के लेकर के मंत्रणा भइल। एकरा अलावे RLJP राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एकरा के लेकर के भी 3 सीट देवे के 2 से 3 सीट देवे के विचार चल रहा बुढ़ुए। एकरा अलावे जो बाकी के रुआ 10 सीट के ऊपर नीचे देख रहा बानी ओकरा में बहुत सारा लोग के अभी नाम जुड़ी और जुड़ सकेला।
महागठबंधन में अभी और लोग के आवे के उम्मीद जतावल जा रहा बा। रेड कारपेट बिछा करके महागठबंधन बैठल बा, जौना से कि थोड़ा बहुत जौन 19-20 बा, कारण कि वोट के आधार पर देख ली तो 22 से लेकर के 30%, हम 22% मिनिमम कहता नहीं और 30% मैक्सिमम कहता नहीं, 22 से 30% तक वोट आपन निजी वोट राष्ट्रीय जनता दल के बाद। मुकेश सहनी के भी 5% वोट मान के चली, कहे कहते दावा तो करलन कि 14-15%, लेकिन 10 से 15 हजार के वोट उनकर हर विधानसभा में लगभग मिला जुला करके बाद, तो ओकरो के लेके चली 5% वोट उनकर। तो एकरा अलावे कांग्रेस के अपन कैडर वोट बा, एकरा अलावे लेफ्ट के अपन कैडर वोट बा, एकरा के सब के मिला करके ये वोट पिछला 2020 के चुनाव में भी रुआ देखले हो तो विन विन कंडीशन वाला बा। 10-12 हजार के अंतर से पिछला हाली तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर हो गई रहा, जौना में मुकेश सहनी उनका से अलग रहा। अब मुकेश सहनी उनका खेमा में बाड़न और एकरा के लेकर के काफी उत्साहित भी बाड़न। मुकेश सहनी खुल करके तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठावे के दावा भी कर चुकल बाड़न और खुद उप मुख्यमंत्री बने के भी, एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बने के भी प्रावधान ये बैठक में तय हो गई बा। यानी कि सीधे तौर पे कहल जा सकेला कि महागठबंधन एनडीए गठबंधन से बहुत आगे रेस में बा, लेकिन अभी कई गो ऐसा बात बा जौन की होखे वाला रहा, लेकिन अचानक ओकरा के रोक दिहल गई बा। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी बहुत सारा रणनीति बा, जौन तेजस्वी यादव के रणनीति और योजना पर कहीं ना कहीं ओकरा के काट उत्पन्न करे के प्रयास चल रहा बा। एकरा में कितना सफलता मिलता तो देखे वाला बात हुई, लेकिन 6 महीना पहले चुनाव के जो नया बयार चलल बा, ई बयार कौना दिशा में मूव करी, केकरा के उड़ा के ले जाई और केकरा घर पर ठंडक फैलाई, ई देखे वाला बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाते जौना तरीका से इस सारा सब कुछ रणनीति के तहत शुरू हो गई बा, इंडिया गठबंधन के बैठक, उपेंद्र कुशवाहा के मंथन, ये सब कुछ अलग रंग दिखाई। आज के खुटा ठोक में ये विदा लेता नहीं, कल फिर मुलाकात हुई। गोड़ लागत।